की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी सुबह में आए हैं। एक गरीब पिछड़ा का बेटा को आवाज़ को पूरी दुनिया तक सुनाने के लिए, इसलिए विशेष तौर पे आपको धन्यवाद देता हूं मैं। साथ ही जो कल तक हमारे विधायक थे उनको भी शुभकामना देते हैं कि वो कल तक हमारे साथ थे, वो फिर अपने निर्णय बदले हैं, वो जहाँ पे भी गए हैं उनको शुभकामना है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सनब मल्ला का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनके 74 विधायक बनाए और उसके बावजूद भी बिहार में 2 नंबर की पार्टी बनी और उसके बाद हमारे 3 विधायक मिलाने के बाद वो अभी 77 हो गए और बिहार का 1 नंबर का पार्टी हो गए, बड़ी पार्टी बन गए। जो पार्टी देश का, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, वो पार्टी कहीं ना कहीं एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला के बेटा के सहयोग से 74 पहुँचे और 74 से 77 पहुँचे। और इसके लिए मैं विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं कि आप बिहार के सबसे बड़े पार्टी आप बने हैं, इसके लिए बधाई देता हूं। और विशेष तौर पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को भी बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन मैंने कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने बहुत ही जो बात उनको नहीं बोलना था उन्होंने बोला, बहुत झूठ बोला, जबकि वो न 3 में थे न 13 में थे। जब मेरी क्या डील हुआ, ये डील सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक सनब मल्ला को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है कि बंद कमरे में क्या डील हुआ। यहाँ तक कमरे के बाहर भी रहने का सौभाग्य संजय जायसवाल जी को प्राप्त नहीं हुआ था कि वो कमरे के बाहर भी खड़ा होकर कान लगा के सुने, और बिहार में किसी भी नेता को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, कुछ जानकारी नित्यानंद राय जी को या हमारे मंगल पांडे जी को थे कि किस तरीके से दिल्ली में क्या बात हो रहा है, ये जानकारी उनको थे। तो इसलिए वो क्या डील हुआ, इतना झूठ फैलाने का आवश्यकता उनको नहीं था। उन्होंने तो विनर बन गया, 3 विधायक को लेकर बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन ही गया, तो उनको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देता हूं, हमारे विधायक जो गए उनको भी शुभकामना देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं 18 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने। गृह मंत्री जी को आके बोलना चाहिए, डील क्या हुआ वो मुझे पता है। वो डील को अगर मैं इस जगह सार्वजनिक कर दूंगा तो मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए वो डील को हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो वही ज़्यादा अच्छा होगा। हम अपने रास्ते चलेंगे और उनको लगता है कि ऐसा डील हुआ तो वो सामने से गृह मंत्री जी ही बीच में थे, वो उनको आके बोलना चाहिए। आप लोग किधर से भी कुछ आपका मैडम सवाल बोलिए। अरे हम लोग तो पंगा लेने वाले ही लोग हैं। उस कुल खानदान से आते हैं कि हमारे लोग, हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए हैं और हम अपने नैया को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ने वाले हैं। रहा कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं किसी से भी। आपने हमारे फूलन देवी को आपने सुना होगा, उनके बारे में एक छत्र चंबल में उनका ताकत था, लोगों ने किस तरीके से उसको साइड किया, किस तरीके से अत्याचार किया। तो ये हम लोगों के साथ हमेशा ऐसे होते रहा है और मैं अपने वजूद से कभी समझौता नहीं किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का समाप्त हो गया, धन्यवाद। ये विभाग में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मैंने कल ही कैबिनेट से पास कराया और विभाग में हमने ट्रांसफर किया। वो मन में झील में कम से कम 10,000 परिवार का घर गुजर बसर हो सकता है, खास करके मछुआरा भाई का। तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। आज बिहार में 32,000 तालाब है, जिसमें से 15,000 तालाब से अधिक तालाब पे कब्जा हो चुका है, अतिक्रमण हो चुका है।
मैं उसके लिए प्रयास हूँ, अलग से टीम बना के उसको मैं चाहता हूँ कि अतिक्रमण मुक्त कराऊँ। तो लोगों को लगता है कि ये काम करने के बाद कहीं ना कहीं इस समुदाय में हीरो बन जाएंगे, तो इसलिए लोगों ने रोकने का काम किया है और मैं मजबूती से आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में तो बचपन से ही संघर्ष है। जो आज हुआ है ऐसी बात नहीं था कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे सब पता था कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी बना कर रखूं कि जिनको मैं बोलूं कि उठो तो उठेंगे, बोलूँगा बैठो तो बैठेंगे। तो ये पहले हुआ करता था किसी कालखंड में। समाज में कुछ ऐसे नेता था जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो ऐसे करते थे कि किसी के कहने पे सुनने पर उठते थे और बैठते थे। लेकिन आज मुझे भरोसा है कि बिहार ही नहीं, देश में लाखों करोड़ों निषाद का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा आज सनब मल्ला को जानने लगा। अब मैं भी इसलिए मैं कहता हूँ गर्व से कि मैं सनब मल्ला हूँ, पूरे देश में निषाद का बेटा हूँ, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। आखिरी सांस तक मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहूँगा। आप सबको पता है कि अगर मैं उनकी बात मान लेता तो शायद ये नहीं होता। आज हमने बोछा में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। आप सबको पता है कि गठबंधन में वो सीट हमारा था। जब सीट अगर हमारे स्वर्गीय विधायक जी का निधन हुआ तो निश्चित तौर पर वो सीट खाली हुआ और उसमें पहला अधिकार वीआईपी का होना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने मन से अपने प्रत्याशी का नाम का घोषणा कर दिया और आपने देखा कि 4 महीना उनके पार्टी के लोग किस तरीके से बेइज्जत करते रहे, उनके सांसद किस तरीके से अभद्र बात करते रहे। मैं सुनते रहा क्योंकि मुझे वहाँ पे चुनाव लड़ना था। आज हमें लोग टारगेट कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, देश के प्रधानमंत्री जी को लेके विरोध किए। तो भैया देखिए, राजनीति है, राजनीति में हम काम करना जानते हैं और आगे का रास्ता भी बनाना जानते हैं। आगे का रास्ता क्या होगा वो आप लोगों से छिपेगा नहीं। हम आगे काम करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे वो 1 साल में हम अपने संघर्ष को पूरा कर ले, 2 साल में कर ले या 13 साल में कर ले, हम अपने संघर्ष के रास्ते पर रहेंगे, संघर्ष करेंगे। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं किया उत्तर प्रदेश जाके। उत्तर प्रदेश में हम अपने समाज को, लाखों लोगों का भरोसा मैंने जीता है। हमारे जो एजेंडा है, मुद्दा है, उसको साथ में खड़ा हूँ और उसके लिए अगर जो भी मुझे कुर्बानी देना पड़े उसके लिए मैं कोई अफसोस नहीं है। देखिए, एक गरीब पिछड़ा का बेटा को लोग पीठ में छुरा भोंके या सीने में खंजर भोंके, जिनको जो भोंकना है वो भोंकते रहे। हम हमारे आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। आपने देखा कि चिराग पासवान जी का पार्टी किस तरीके से तोड़ा गया, परिवार में फूट डाला गया, लेकिन क्या हुआ? उससे पहले आपने देखा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक ले लिए। फिर क्या हुआ? तो ये विधायक पार्टी नहीं बनाया, पार्टी ने विधायक को बनाया। पार्टी में लोग आते जाते रहेंगे, हमारे विचारधारा से पार्टी आगे बढ़ेगा और जिनको एक्सेप्ट होगा वो पार्टी में हमारे विचारधारा से चलेंगे, जिनको नहीं एक्सेप्ट होगा वो अपनी रास्ता अलग बनाएंगे। तो वैसे लोगों को भी शुभकामना देते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, ईमानदारी के साथ रहिए। आपको जो जनता ने आपको चुन के भेजा है उनके पर भी आप भरोसा रखिए। यही नहीं है कि आपको नेम फेम पावर मिल जाए, वही चीज़ है। आज मैं चाहता तो चैन से ज़िंदगी जीता, लेकिन मैंने ये नहीं चुना, मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। अब मेरे हाथ में था ही क्या जो मैं खो गया। कल फिर 4 बनाया, फिर 40 बनाएंगे। लोगों का भरोसा अगर हम पे जो रहा तो निश्चित तौर पे हम अपने कामयाब होंगे। तो इसलिए इससे मैं ज़्यादा भयभीत नहीं हूँ, चिंतित नहीं हूँ। अभी मेरा लक्ष्य है कि बोछा में मजबूती से हमारा जो जनाधार है, जो ताकत है, उसको लगाकर बोछा सीट पर लड़ेंगे और जीतेंगे। अब बाकी ज़िंदगी में जो कठिनाई अभी दिख रहा है आप लोगों के सामने में, इससे बड़े बड़े कठिनाई को हमें सामना करना पड़ेगा। आज देखिए, लालू जी ने इतना अच्छा काम करने के बाद भी आज जेल में है। तो ये सब संसार का एक पार्ट है, ये होते रहेगा। इसके लिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप लोगों ने एक गरीब पिछड़ा का बेटा को आवाज़ को देश दुनिया में पहुंचाने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, तो आप सभी को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ विशेष अगर आपको बात रखना है, पूछना है, तो मैं शांति से जवाब दूंगा, लेकिन कृपया करके एक एक करके पूछेंगे तो मैं अच्छा रहेगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज़।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।